all. Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 15th chapter of class 5, which is our water resources. So जो water resources हैं, हमें पता है water is a very important resource for the survival on the earth. Earth पे survival के लिए water एक बहुत ही important component है, बहुत ही important resource है. इसकी importance क्या है, इसके क्या-क्या मतलब sources हैं, वो सभी आज हम पढ़ें. ठीक है? चलो. Now let's start the chapter. So first of all, they have told us about water and its source. कि water और उसके sources के बारे में बताते हैं. सबसे पहले, see, all living things need water to live. Water is the most important resource on the earth. There would be no life on the earth without water. We need water for drinking, cooking, washing, cleaning and irrigation. Plants and animals also need water. So ये तो वही है जो मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया कि क्या प्लांट एनिमल्स जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी के सर्वाइवल के लिए ऑन द अर्थ, लाइफ पॉसिबल होने के लिए ऑन द अर्थ, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पता है. चलो आगे बढ़ते हैं. The main source of water is rain. Farmers depend on the rains for growing crops. तो water का सबसे important और सबसे main source क्या है? Rain water. अभी आपको मैंने हमेशा से यही बताया है कि क्या होता है कि हमारे जो अर्थ सरफेस है उसमें बच्चों सबसे ज्यादा अगर जो अर्थ सरफेस कवर्ड है दैट इज विद वाटर ओनली, है ना. 3/4 ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. स्टिल उसमें से लेकिन बहुत ही कम ऐसा पार्ट है टोटल वाटर बॉडी में से जो हमारे पीने लायक है या हमारे यूजेस के लिए है. हम उसको मतलब अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और जितना पानी हम यूज कर सकते हैं उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. बहुत सारा होने का तो देखो पानी तो बहुत सारा क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन यूज सिर्फ थोड़ा ही किया जा सकता है क्योंकि रेस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी जो हमारे पर्पस के लिए नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो अब वही चीज है कि अब जो लिमिटेड वाटर है और उसके भी इतने सारे यूजेस है तो वो कैसे मैनेज होता है. मेन सोर्स ऑफ रेन वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारे पास? रेन हो गया. ठीक है. फार्मर्स की अगर बात करें तो फार्मर्स भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल अच्छी है ना. चलो. Sometimes it does not rain in a few parts of a country or few areas do not receive sufficient rainfall. Irrigation is done to overcome this problem. अभी हमारी कंट्री का कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है, वो ड्राई रहता है. तो अब वहां पे कैसे क्रॉप प्रोडक्शन होगा? तो वहां पे इरिगेशन करना पड़ता है, यानी कि पानी की फैसिलिटीज ऐसी देनी पड़ती है या प्रोवाइड करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है सो दैट क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सके. आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन रेन वाटर. तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज पर काम कर रही है कि हम जो डिपेंडेंट है रेन वाटर के ऊपर वो हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी खत्म हो, सब जगह इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचे, पानी की सुविधा पहुंचे और जो लोग या फिर जिस एरिया में पानी नहीं है वहां पे वो लोग क्या ना हो, परेशान ना हो. तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है. चलो नाउ नेक्स्ट, इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग द वाटर टू क्रॉप्स. तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? पानी सप्लाई करना. कहाँ? क्रॉप्स को. थ्री मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया आर कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. तो तीन मेन आपको क्या बताया? मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या बताएं? एक तो कैनाल, वेल एंड ट्यूबवेल्स, है ना, या फिर आपका टैंक. ये तीन ऐसे सोर्सेज हैं या मीन्स है किसके? इरिगेशन के. मेप. ओके. नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैनाल. सबसे पहले कैनाल के बारे में पढ़ेंगे. वाटर फ्रॉम रिवर्स और डैम्स इज डाइवर्टेड टू द फील्ड्स थ्रू स्मॉल चैनल्स कॉल्ड कैनाल. अब होता क्या है कैनाल्स में? जो डैम या रिवर्स का पानी होता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है ऐसे चैनल्स बनाकर. ठीक है. तो सो दैट जो रिवर या डैम का पानी है वो ऐसे घूम करे कि उस चैनल के थ्रू कहाँ तक? आपके फील्ड तक पहुंच सके, उसको बोला जाता है कैनाल. ओके. द कैनाल कैन टेक द रिवर वाटर टू वेरी डिस्टेंस प्लेसेस. कैनाल रिवर वाटर को जितनी दूरी यानी कि काफी अच्छे खासे डिस्टेंस प्लेसेस तक भी आपका जो कैनाल्स है वो रिवर वाटर को वहां तक लेकर जाते हैं. कैनाल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मैन मेड रिवर. कैनाल को हम लोग मैन मेड रिवर भी कह सकते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने इस तरीके से रिवर के पाथ को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया. ऐसा लगता है कि वो आपकी रिवर्स ही है जो वहां तक फ्लो करके जा रही है. ओके. इंदिरा गांधी कैनाल प्रोवाइड्स वाटर टू अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान. इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, ये एक ऐसा कैनाल है जो वाटर सप्लाई करता है राजस्थान के बहुत बड़े पार्ट तक. क्योंकि आपको पता है राजस्थान हमारा ड्राई एरिया है, वहां पे बारिश नहीं होती है, स्कैंटी रेनफॉल है. तो वहां पे पानी का जो है इरिगेशन फैसिलिटी के लिए इंदिरा गांधी कैनाल है जिस बहुत एरियाज में राजस्थान के पानी इरिगेशन फैसिलिटीज
प्रोवाइड करता है. सम ऑफ द मेन कैनाल्स ऑफ आवर कंट्री आर, अब आपको हमारी कंट्री के कुछ मेन कैनाल्स बताए हैं, जैसे कि सिरहिंद कैनाल, आगरा कैनाल, बकिंगम कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल. तो ये आपको पता होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट वी कम टू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. अब वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के बारे में पढ़ते हैं. इन सम एरियाज वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड इजिली, वेल्स आर डग. तो कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, वहां आसानी से मिल जाता है, तो वहां पे वेल्स खोद दिए जाते हैं. वेल्स पता है ना आपको, कुएं, वो खोद दिए जाते हैं, क्योंकि वहां वेल के थ्रू आप अंडरग्राउंड वाटर को ही बाहर निकालते हैं. A well is an open hole dug into the ground to reach the underground water. तो well क्या है, एक बहुत बड़ा होल है जो हम किसी भी जमीन में कर देते हैं, so that हम नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको निकाल सके. ओके, वेल वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक नीड्स एंड एग्रीकल्चर. तो ये जो कुएं का पानी होता है इसको हम डोमेस्टिक पर्पस, घर में जो काम होता है उनके लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. Sometimes the underground water is very deep, then a very deep bore is dug into the earth with a drilling machine. कभी कभी ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे है, गहराई में है, डीप में, तो उतना ही गहरा हमको वो होल भी क्या करना पड़ेगा, डग करना पड़ेगा, सो दैट हम अंडरग्राउंड वाटर तक रीच कर सके, है ना. ट्यूब्स आर संक इनटू दीज बोर्स. तो वो जितना बड़ा आप बोर करते हो ना, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, ट्यूब्स डाल दी जाती है. ओके, so water is brought up with the help of a pump run by electricity. अब क्या होता है, अब उतना गहरा आपने क्या कर दिया, बोर होल बना दिया, और उसमें क्या आपने ट्यूब्स डाल दिए नीचे पर. अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो ट्यूब्स के थ्रू पानी ऊपर खींचा जाता है, यानी कि फिर वो बिजली से चलता है ना. आप स्विच ऑन करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ट्यूब्स के थ्रू, और वो नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींचा जाएगा एक पंप के थ्रू. These wells are called tube wells. और ऐसे wells को हम लोग ट्यूब वेल्स कहते हैं. दे आर वेरी कॉमन इन हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. तो आपके कुछ ये स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ट्यूब वेल्स बहुत ही कॉमन सोर्स ऑफ इरिगेशन है. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू टैंक. इन द सदर्न प्लेट्यू इट इज डिफिकल्ट टू डिग लैंड बिकॉज द लैंड इज अनइवन एंड रॉकी. अब हमारी जो सदर्न प्लेट्यू है, वहां पे लैंड को ऐसे खोदना, जमीन खोदना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहां जो जमीन है बच्चों, वो आपकी पत्थर वाली है, अनइवन है, एकदम ऐसे प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है काइंड ऑफ, है ना, इसीलिए. सो रेन वाटर इज कलेक्टेड इन नेचुरल हॉलो टैंक एंड पॉन्ड. पर वहां पे किया क्या जाता है कि जो बारिश का पानी है, रेन वाटर, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है. कैसे? नेचुरली आपके हॉलो होता है, टैंक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, उनमें. टैंक्स आर कॉमनली यूज्ड इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो टैंक कहाँ ज्यादातर, आपके आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर ज्यादातर टैंक यूज किए जाते हैं फॉर द इरिगेशन फैसिलिटी. नाउ नेक्स्ट वी कम टू डैम्स. डैम्स क्या है? अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर. क्या होता है, डैम किसमें, रिवर के बीचों बीच ऐसे अक्रॉस बनाया जाता है. क्या करने के लिए? वाटर फ्लो को चेक करने के लिए. अ ह्यूज लेक इज क्रिएटेड बिहाइंड द डैम. और डैम के पीछे एक बहुत बड़ी लेक बना दी जाती है. देयर आर वेरियस चैनल्स व्हिच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं. इट एक्ट्स एज अ रिजर्वोयर टू सप्लाई वाटर. तो कुल मिला के डैम क्या कहता है, रिजर्वोयर है कि वाटर रिजर्व करने का काम करता है, टू सप्लाई वाटर. जब जरूरत हो, जब पानी की कमी हो, पानी की जरूरत हो, तो इस डैम के थ्रू हम पानी क्या कर सकते हैं, रिजर्व वाटर बाहर निकाल सकते हैं. The stored water is allowed to fall from a height to produce electricity. अब stored water का क्या यूज किया जाता है, इसको एक बहुत ऊंचाई से ऐसे फॉल कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. देखो इस तरीके से आपको कुछ दिखा रखा है, ये आपका डैम बना हुआ है, और यहाँ से आप खुद देखो कितनी हाइट से पानी ऐसे नीचे गिर रहा है, और इससे पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो पानी के जरिए, पानी के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. ओके, some dams serve many purposes and are called multi-purpose projects. अब ऐसे कुछ डैम्स होते हैं जो काफी अलग अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें आप मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोलते हो. ठीक है ना. दे हेल्प इन, कहाँ हेल्प करते हैं, स्टोरिंग वाटर, वाटर स्टोर करने में, चेकिंग फ्लड चेक करने में, यानी कि कभी बाढ़ आ जाए तो उसमें आपके ये हेल्प करते हैं. ओके, सो चेकिंग फ्लड. देन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर
फिशिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं. नाउ सम ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर, इंडिया में कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका नंबर 1 भाखरा नंगल डैम बिल्ट ऑन सतलज रिवर इन पंजाब. पंजाब में सतलज रिवर है जहां पे आपका ये भाखरा नंगल डैम है. ये आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, यानी कि एक ऐसा डैम है जो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन द दामोदर रिवर इन झारखंड. झारखंड में दामोदर रिवर के क्रॉस बना हुआ है दामोदर वैली प्रोजेक्ट. नागार्जुन सागर डैम ऑन द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के क्रॉस बना है नागार्जुन सागर डैम. फराका बैरेज ऑन द गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल के थ्रू जो गंगा रिवर पास हो रही है वहां जो डैम बना हुआ है दैट इज फराका बैरेज. नाउ हीराकुंड डैम ऑन द महानदी इन उड़ीसा. उड़ीसा में महानदी रिवर के क्रॉस कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम. सरदार सरोवर डैम अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात. गुजरात के थ्रू जो नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है वहां पे कौन सा डैम है? आपका सरदार सरोवर डैम. एंड द लास्ट इज मेट्रो डैम ऑन द रिवर कावेरी इन तमिलनाडु. तो कावेरी रिवर के थ्रू जो तमिलनाडु में है, ठीक है, उसके थ्रू मेट्रो डैम बना हुआ है. तो ये कुछ आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम्स है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिवर्स के अक्रॉस बनाए गए हैं और बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं. तो ये आपको पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर की इंपॉर्टेंस. वाटर इज आवर बेसिक नीड. इन सिटीज एंड टाउन्स वाटर इज सप्लाइड थ्रू टैप्स. वाटर हमारी बेसिक नीड है. अगर हम शहरों की बात करें तो वहां पे जो पानी की सप्लाई आती है वो आपके किसके? टैप्स के थ्रू आती है. इन विलेजेस पीपल गेट वाटर थ्रू द वेल्स, टैप्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड हैंडपंप. और अगर हम विलेजेस गांव की तरफ जाए तो वहां वाटर सप्लाई किसके थ्रू होता है? आपका वेल, टैंक, रिवर, पॉन्ड या हैंडपंप्स के थ्रू. वी कैन नॉट यूज वाटर ऑफ सी फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन बिकॉज इट इज सॉल्ट. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम सी या ओशंस के पानी को यूज नहीं कर सकते फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, है ना, ये किसी भी और बाकी पर्पस के लिए, क्योंकि इट इज सॉल्टी. ठीक है. वी शुड यूज क्लीन एंड प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. तो बिल्कुल प्योर और क्लीन वाटर हमको यूज करना चाहिए अपने ड्रिंकिंग या कुकिंग पर्पस के लिए. इफ द वाटर इज नॉट प्योर वी मस्ट बॉइल इट बिफोर ड्रिंकिंग. और अगर पानी आपका प्योर नहीं है तो आप उसको पीने से पहले क्या कर ले? अच्छे से बॉइल कर ले, सो दैट इसके अंदर कोई जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज है वो खत्म हो जाए. वाटर इज प्रीशियस, वी मस्ट नॉट वेस्टेड. दैट इज वेरी कॉमन थिंग कि पानी आपका बहुत ज्यादा प्रीशियस है, हमको उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितना हो सके खुद से एक इंडिविजुअल एफर्ट्स हम ले सो दैट वी कैन कंजर्व एंड सेव वाटर. ठीक है. चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. द चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट. थैंक यू एवरीवन.